आइए मैक्सवेल की रिलेशन की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। मैक्सवेल के इक्वेशन से एक उनकी एप्लीकेशन है। मुख्य एक एप्लीकेशन, इससे क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन डिराइव की जा सकती है। मैक्सवेल के सेकंड रिलेशन को हम इस काम के लिए यूज़ लेंगे। ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t इज़ डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v के बराबर होता है। मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन है ये। इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई किया, तो एक नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे t से मल्टीप्लाई करके बताया है। हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस के बराबर होता है, या डी एस बराबर डी क्यू बाई टी के बराबर होता है। तो हमने इस इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड में, जहाँ t और ds का मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हैं t डेल्टा s, उसको हमने dq लिख दिया है। तो dq बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t इज़ t dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v के बराबर है। dq बाई डी वी क्या चीज़ है? dq बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा को निरूपित करता है ये। अतः यदि T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित कर आयतन V1 से V2 हो जाता है, तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमें। तो dq बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट T बराबर होगा L V2 माइनस V1। डेल्टा V में चेंज V1 से V2 हो रहा है, और डेल्टा Q में जो चेंज है वो L हो रहा है। जो L है इसकी वो लेटेंट हीट के बराबर है। लेटेंट हीट के समय में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इट इज़ L अपॉन V2 माइनस V1 विच इज़ इक्वल टू T डेल्टा P बाई डेल्टा V एट कांस्टेंट V। इससे आप dP बाई dt लिख लीजिए, dP बाई dt। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये डेल्टा बाई डेल्टा टी है, यहाँ v कांस्टेंट है तो यहाँ पर नेचुरली t आएगा, v के साथ v नहीं आएगा, तो डेल्टा p बाई डेल्टा t है ये। तो यहाँ से डेल्टा p बाई डेल्टा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ l डिवाइडेड बाई t v2 माइनस v1 के बराबर है। ये क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन कहलाती है। आइए एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। मैक्सवेल्स रिलेशन की दूसरी एप्लीकेशन। गैसों के एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इलास्टिक कोफिशिएंट की रेशो की बात हम कर रहे हैं। रेशो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटीज़। रुद्रोष्म प्रक्रम में, जैसा कि आप जानते हैं, एंट्रोपी नियत रहती है। समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर स्थिर रहता है। आपने प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ा है। प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा के अनुसार रुद्रोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ES बराबर माइनस V dP बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट S है। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET बराबर माइनस V dP बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट T है। इन दोनों जो हमने परिभाषा के अनुसार ES लिखा, रुद्रोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, V फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास रिलेशन बनता है ES बाई ET इज़ DP बाई DV एट कॉन्स्टेंट S DP बाई DV एट कॉन्स्टेंट T। ऊपर वाली टर्म में देखिए आप, S कॉन्स्टेंट है, इसीलिए हम डेल्टा T से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन, जो इसका ऊपर का जो न्यूमरल फॉर्म है, उसकी वैल्यू है dP बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट S डेल्टा T बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट S। यहाँ डेल्टा T से डिवाइड और डेल्टा T से मल्टीप्लाई किया गया। नीचे की इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा S से डिवाइड और डेल्टा S से मल्टीप्लाई किया गया। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा S व्हेन T इज़ कांस्टेंट, डेल्टा S अपॉन डेल्टा V T इज़ कांस्टेंट। यहाँ हम मैक्सवेल के चारों इक्वेशन की हेल्प से इनका जो कोफिशिएंट है, जो P और T जो कांस्टेंट्स है, उसे हम वेरी करेंगे, चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो ES बाई ET था वो था DP बाई DT एट कांस्टेंट S, इसकी फर्स्ट टर्म थी। तो इसको हमने dP बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट S, dP बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट S, यहाँ जो इक्वेशन नंबर हमने बना रखी है
डेल्टा एस बाई डेल्टा पी, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें भी एक और करेक्शन है। डेल्टा एस बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इज बराबर माइनस डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी। इट इज़ अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पर जो है ये है डेल्टा एस बाई डेल्टा पी है, क्योंकि ये इक्वेशन पी वी एस टी को रिलेट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास v 2 बार आ रहा है और p टर्म नहीं आ रहा है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये चारों इक्वेशन आपके पास मैक्सवेल्स की लिखी हुई हैं। इसकी हेल्प से हमने dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट s को डेल्टा s बाई डेल्टा v एट कॉन्स्टेंट p के रूप में कन्वर्ट किया, डेल्टा t बाई डेल्टा v एट s को डेल्टा p बाई डेल्टा s एट कॉन्स्टेंट v के रूप में कन्वर्ट किया, और सिमिलरली नीचे की दोनों टर्म को भी इन चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की हेल्प से चेंज किया गया। अब आप देखते हैं डेल्टा s बाई डेल्टा v एट कॉन्स्टेंट p, नीचे जो था डेल्टा t अपॉन डेल्टा v एट कॉन्स्टेंट p, इस चीज़ को हम ऊपर ले आए हैं, तो इससे इसकी प्लेस चेंज हो गई है। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट p हो गया है। डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट v एज सच लिखा हुआ है। ऊपर का जो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला फैक्टर है उसे नीचे उतारा गया, तो ये डेल्टा s बाई डेल्टा p एट कॉन्स्टेंट v हो गया। ई एस बाई ई टी हमने देखा, ऊपर की दोनों टर्म में p कांस्टेंट है, उसे कंबाइन करके लिखा गया, तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट p, डेल्टा s अपॉन डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट v है। आप देख रहे हैं ऊपर की टर्म में डेल्टा v से डेल्टा v कैंसिल हुआ, तो डेल्टा s बाई डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट p आया, और नीचे की टर्म में डेल्टा p से डेल्टा p कैंसिल हुआ है, तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट v आया। हम जानते हैं कि डी एस बराबर डी क्यू बाई टी के है, तो आप इस इक्वेशन में ई एस बाई ई टी बराबर में दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p बन गया, और नीचे की टर्म टी डी एस जो है अगेन डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v बन चुकी है। हम विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से जानते हैं, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp बराबर डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p होती है। स्थिर आयतन पर Cv इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v होती है। इन परिभाषाओं को यूज़ में लेने से हमने देखा कि ई एस बाई ई टी बराबर Cp बाई Cv के बना, और Cp बाई Cv बराबर गामा के होता है। हमें ये रेशो गामा के बराबर सिद्ध करना था, या ये गामा के बराबर होता है, ये चीज़ देखनी थी। धन्यवाद।